हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का मिसलेनियस पार्ट 8, जो कि टॉप 100 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नसीरुद्दीन का था। किसका था? नसीरुद्दीन का। नेक्स्ट है, किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहलगनी के विनाश का श्रेय जाता है? ये होगा चिहलगनी, नहीं होगा चहलगानी होगा। चहलगानी। तो चहलगानी के विनाश का श्रेय किसे जाता है? बलबन को जाता है। ये 40 लोगों का समूह था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? तो फिरोज तुगलक। कौन किया? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर की। कहाँ की? अहमदनगर की। नेक्स्ट है, बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया? तो मोहम्मद आदिल शाह ने। गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया? तो मोहम्मद आदिल शाह ने। नेक्स्ट है, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा। क्या थी? गुलबर्गा। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता था? तो कृष्णदेव राय को। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता था? कृष्णदेव राय को। किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने। कब किया? 1025 में। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। यह इस समय किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। और हाँ दोस्तों, आप लोगों ने चैनल, जिन लोगों ने आप सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि ज़रूरतमंदों के पास ये पहुंच सके। अमुक्त माल्याद किसकी रचना है? तो कृष्णदेव राय की। किसकी? कृष्णदेव राय की। नेक्स्ट है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में तालीकोटा की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो लोधी वंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो कवि थे। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 से और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने। यह टोटल 17 बार, कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया था। 1000 से 1025 में इसका हुआ था, ये युद्ध हुआ था इसका। नेक्स्ट है, दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया? तो सैयद का। नेक्स्ट है, दिल्ली सुल्तान का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो 1526 में। कब समाप्त हुआ? 1526 में, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर जीत गया था। नेक्स्ट है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। स्वयं को दूसरा सिकंदर शानी कहने वाला कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर शानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक आक्रमण मंगोलों के हुए। नेक्स्ट है, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधे राज्य द्वारा किया जाता था, बनाई थी किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, खिलजी ने।
किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था, वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। नेक्स्ट है, किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो तुगलक वंश ने। किसने? तुगलक वंश ने। अगला देखते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो अलाउद्दीन हसन के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन हसन के द्वारा। नेक्स्ट है, हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंग, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम निर्माता कौन था, तो कृष्णदेवराय। रायगोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है, विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है, तो हम्पी में। कहाँ मिलता है इसका वास्तुशैली का है, जो विजयनगर के गौरव का भग्नावशेष और वास्तुशैली का महत्व अब कहाँ पर देखा जा सकता है, तो हम्पी में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। कहाँ हुआ? वाराणसी में। कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है, तो मूर्ति पूजा। क्या? मूर्ति पूजा। सेम नहीं है। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था, तो तुकाराम। भक्ति कवि कौन था? तुकाराम। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है, तो सूफियों का गुरु को क्या बोलते थे? पीर। तराइन के प्रथम युद्ध में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया, तो मोहम्मद गोरी को। कब हुआ था? 1191 में। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया, तो तराइन के युद्ध में 1192 में। नेक्स्ट है, अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आए। किसे भारत का तोता कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को। भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया, किसके समीप है, तो औरंगाबाद के। किसके समीप है? औरंगाबाद के। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था, तो फिरोज तुगलक था। कौन था? फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक। पर ये असफल रहा। इसकी लगभग सारी नीतियां असफल थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ, तो 1206 में। कब प्रारंभ हुआ? 1206 में। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किससे सौंपा, तो मलिक काफूर को। किसे? मलिक काफूर को। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, तो तालीकोटा युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन होना लगा। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया? ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला, तो मोहम्मद तुगलक। कौन? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, तुगलकी राजवंश में किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया, तो इल्तुतमिश ने। किसने चलाया टंका? इल्तुतमिश ने। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे, तो तुर्क थे। कौन थे? तुर्क थे। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था, तो मलिक कफूर। कौन था? मलिक कफूर। इब्न बतूता के शासनकाल में किसके शासनकाल में भारत आए, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए। कौन? इब्न बतूता। सन 1329 और 1330 के बीच किसके तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। दिल्ली के सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। क्या बताया दिल्ली के सुल्तानों ने?
दिल्ली के इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण किसे बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी ने। किसने? बहलोल लोधी ने। किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया? तो फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण कराया गया सिकंदर लोधी के द्वारा। किसे? सिकंदर लोधी के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से। कहाँ से? अहमदनगर से। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? हम्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम्पी। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। किसे? तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा को। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? किस वर्ष? तो 1991 में। दार्शनिक और उसके दर्शन समूह में गलत जोड़ा, ये गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए हैं आदि शंकराचार्य द्वारा। किसके? श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए। किसके? किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य के द्वारा। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था या थी? कौन था? मीराबाई थी। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की। किसकी? मोइनुद्दीन चिश्ती की। भारत में चिश्ती आंदोलन किसने संस्थापित किया? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? तो खानकाह का संबंध जो है सूफी संतों के साथ है। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है? तो अजमेर में है। सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ है? अजमेर में। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो बलबन ने। कौन? गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट है, 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो कहाँ का था? मोरक्को का था वो। कहाँ का था? मोरक्को का। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? तो तमारा ने की। किसने? तमारा ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई? तो चीन से। कि चीन का देखकर ऐसो टोकन मुद्रा बनाया। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन राजवंश का राज किस राजवंश का राज था? तो तुलुवा वंश का राज था। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो हम्पी के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। इसका जो लोहा है वो बहुत अच्छा है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस, ये गड़बड़ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो अरब की विजय का इतिहास का रिकॉर्ड है। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था दर्शन में। किसमें निपुण था? दर्शन में। नेक्स्ट है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा नगर की स्थापना कौन किया? सिकंदर लोदी किया। बोलता है वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद स्थित है? तो बीजापुर। कौन सा है? बीजापुर। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो विजयनगर साम्राज्य में प्रथम शासक कृष्णदेवराय था जो पुर्तगालियों के साथ संधि किया। किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ क्या किया? संधि किया। कौन किया? कृष्णदेवराय किया। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? तो असमिया भाषा का प्रयोग किया था। किसका? असमिया भाषा का। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? तो बलबन। फारसी रीति रिवाजों को अपनाने वाला कौन था? बलबन। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? गयासुद्दीन बलबन। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। बोलता है, भारत में किस संरचना या स्मारक में पहली बार
भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावटों का प्रयोग हुआ है तो अलाई दरवाजा में हुआ था, अलाई दरवाजा में। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक को। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। गोल गुंबद क्या है तो मोहम्मद आदिल शाह का, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। क्या है? मकबरा। इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है और आई होप आप लोग को ये पसंद आ रहा होगा और आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।